नमस्कार। शेयर बाजार में जो कामयाबी है ना, वो सिर्फ चार्ट्स या इंडिकेटर्स को देखकर ही नहीं आती। ज्यादातर ये एक दिमागी खेल है। मतलब आपकी मानसिकता, आपका माइंडसेट कैसा है। आज हम मार्क डगलस की एक बहुत ही मशहूर किताब है ट्रेडिंग इन द जोन, उसके कुछ खास आइडियाज पर बात करेंगे। ये किताब समझाती है कि भाई ट्रेडिंग करते वक्त ये जो डर है या लालच है या फिर कभी कभी हम बहुत ज्यादा ट्रेड कर बैठते हैं, इन भावनाओं पर काबू पाना इतना जरूरी क्यों है। हमारा मकसद सीधा है, इस किताब से यह समझना कि एक ट्रेडर की जो सोच है, उसकी भावनाएं, वो उसके नतीजों को, उसके रिजल्ट्स को कैसे बाय इन्फ्लुएंस करती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ मुनाफे या नुकसान के आंकड़े नहीं हैं। ये वो मनोवैज्ञानिक बुनियाद है, वो फाउंडेशन है, जिस पर आप लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बाजार में उतरते वक्त हम सिर्फ अपना पैसा नहीं, अपनी पूरी सोच, अपनी मानसिकता साथ लेकर जाते हैं। बिल्कुल। तो यहीं से शुरू करते हैं। किताब का एक बहुत बहुत अहम विचार है कि हर ट्रेड वो अपने आप में स्वतंत्र है। मतलब पिछले ट्रेड से उसका कोई लेना देना नहीं है। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? और ये उम्मीद रखना कि भाई हर ट्रेड में जीत ही होनी चाहिए, ये गलत क्यों है? देखिए, ये बुनियादी सच है, लेकिन लोग अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, अगर आपका पिछला ट्रेड फायदे में था, तो ज़रूरी नहीं कि अगला भी फायदे में ही रहेगा। और अगर पिछले में नुकसान हुआ, तो इसका ये मतलब भी नहीं कि अगले में भी नुकसान ही होगा। हर ट्रेड की अपनी संभावना है, अपनी प्रोबेबिलिटी है। दिक्कत तब आती है जब ट्रेडर्स इस बात को नहीं मानते और हर ट्रेड से जीत की उम्मीद लगा लेते हैं। वहीं से डर पैदा होता है, क्योंकि तब हर नुकसान उन्हें अपनी व्यक्तिगत हार जैसा लगता है। अगर हम पहले से ही ये मान लें, ये स्वीकार कर लें कि नुकसान तो इस खेल का हिस्सा है, एक संभावना है, तो डर अपने आप कम हो जाता है। सच तो ये है कि बाजार तो अनिश्चितता पर ही चलता है, अनसर्टेनिटी पर। और इस अनिश्चितता को अपनाना ही भावनाओं के असर से बाहर निकलकर ट्रेड करने का पहला कदम है। अच्छा, ये बात समझ आई। तो अगर हर ट्रेड अलग है और नुकसान भी हो सकता है, तो फिर लगातार मुनाफा कमाने की उम्मीद किस बेस पर टिकी होती है? ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता? क्या यहीं पर वो एज वाली बात आती है जिसका जिक्र होता है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। यहीं पर एज का कॉन्सेप्ट आता है। एज का मतलब है आपकी ट्रेडिंग रणनीति या सिस्टम में कुछ ऐसा खास होना जो लंबे समय में, मतलब कई सारे ट्रेड्स के बाद, आपको जीतने की थोड़ी बेहतर संभावना दे। जैसे मान लीजिए आपकी कोई स्ट्रैटेजी है जो 100 में से 60 बार सही निकलती है, तो ये जो 10% का फर्क है ना, यही आपका एज है। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि अगला ही ट्रेड उन 60 में से होगा। हो सकता है लगातार 4 या 5 ट्रेड नुकसान में चले जाएं। जो कामयाब ट्रेडर है, वो इसी लॉन्ग टर्म एज पर भरोसा करता है, किसी एक ट्रेड के नतीजे पर नहीं। वो जानता है कि अगर वो अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपनी रणनीति पर टिका रहा, तो आखिर में संभावनाएं उसके पक्ष में काम करेंगी। अच्छा, मतलब शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे होगा, लेकिन लंबी दौड़ में अपनी स्ट्रेटेजी के एज पे भरोसा रखना है, और इसके लिए तो फिर जबरदस्त अनुशासन चाहिए होगा ना? एकदम, बिल्कुल। यहीं पर कंसिस्टेंसी यानी लगातार एक जैसा प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ती है। डगलस कहते हैं कि आपको एक मशीन की तरह ट्रेड करना है। इसका मतलब है अपनी रणनीति के हिसाब से तय एंट्री पॉइंट पर ही ट्रेड लेना, तय स्टॉप लॉस रखना, मतलब वो पॉइंट जहां आप मानते हैं कि भाई ट्रेड गलत साबित हो गया और नुकसान को यहीं रोक देना है, और तय टेक प्रॉफिट, जहां मुनाफा लेकर बाहर निकलना है। और सबसे जरूरी, कोई भावना नहीं, शून्य भावनाएं। फैसले डर या लालच से नहीं लेने, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के नियमों के मुताबिक। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ट्रेडर को एक पायलट की तरह होना है, एकदम अनुशासित। अपनी चेकलिस्ट फॉलो करनी है, भावनाओं में बहकर प्लेन नहीं उड़ाना, चाहे बाहर मौसम कितना भी तूफानी क्यों ना लगे। ये सुनने में जितना सीधा लग रहा है, करने में शायद उतना ही मुश्किल होगा। मार्क डगलस एक और बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं कि बाजार आपको आपके अंदर का सच दिखाता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो थोड़ा गहरा लगता है। हाँ, एक काफी गहरा विचार है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसका मतलब है कि बाजार एक आईने की तरह काम करता है। ये आपके अंदर जो छुपी हुई भावनाएं हैं ना, डर, लालच, अधीरता, गुस्सा, हम्म। उन सब को सतह पर ले आता है।
सोचिए, अगर कोई व्यक्ति असल जिंदगी में जल्दी गुस्सा हो जाता है तो बहुत संभव है कि बाजार में एक छोटा सा नुकसान होते ही वो तैश में आ जाए और फिर शायद बिना सोचे समझे, बिना अपनी रणनीति देखे एक बड़ा रिवेंज ट्रेड ले ले। तो बाजार ने उसे गुस्सा दिलाया नहीं, बाजार ने सिर्फ उसके अंदर जो पहले से गुस्सा मौजूद था उसे बाहर आने का एक मंच दे दिया। इसी तरह अगर कोई बहुत लालची है तो हो सकता है वो मुनाफे वाले ट्रेड को जरूरत से ज्यादा देर तक पकड़े रखे, इस उम्मीद में कि और मिलेगा और अंत में शायद वो मुनाफा भी गंवा बैठे। तो अगर कोई ट्रेडर लगातार संघर्ष कर रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है, तो अक्सर समस्या बाजार या रणनीति में उतनी नहीं होती जितनी उसकी अपनी अंदरूनी मनोवैज्ञानिक स्थिति में होती है। इसीलिए डगलस कहते हैं, बाजार के ट्रेंड को कंट्रोल करने की कोशिश करना बेकार है, अपने मन को कंट्रोल करना कहीं ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार, निचोड़ ये निकलता है कि ट्रेडिंग में कामयाबी वो टेक्निकल एनालिसिस या स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक अनुशासन पर टिकी है। डर पर काबू पाना, अनिश्चितता को स्वीकार करना और अपनी प्रक्रिया, अपने प्रोसेस और अपने एज पर अटूट विश्वास रखना, यही कुंजी है। ये खेल रणनीति का उतना नहीं जितना मानसिकता का है। बिल्कुल सटीक कहा। और अगर हम इस विचार को एक कदम और आगे ले जाएं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर बाजार वाकई हमारी अंदरूनी स्थिति का आईना है, हमारी भावनाओं को दिखाता है, तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे जीवन के दूसरे हिस्सों में भी, चाहे वो हमारे रिश्ते हों या करियर के फैसले हों या बस रोजमर्रा की आदतें, वहां भी ऐसे ही कुछ अनदेखे डर या विश्वास हैं जो चुपचाप हमारे फैसलों को, हमारी दिशा को तय कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं। ये सवाल सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं रहता, ये कहीं ना कहीं आत्म जागरूकता और खुद को बेहतर समझने का एक बड़ा दरवाजा खोल देता है।